नमस्कार दोस्तों, द स्मार्ट इन्वेस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एसएमई आईपीओ के बारे में। जो कंपनी एसएमई आईपीओ लेके आई है उसका नाम है कलाना इस्पात लिमिटेड। तो यह आईपीओ 19 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में खुला रहेगा। कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा है वो 66 रुपये का रखा है और एक लॉट में आपको 2000 शेयर मिलेंगे। और कंपनी जो आईपीओ का इशू साइज़ लेके आई है वो लगभग 32.5 करोड़ रुपए का लेके आई है। और कंपनी सारा का सारा इशू साइज़ फ्रेश इशू के जरिए मार्केट में बेच रही है। वहीं अगर हम इसकी टाइमलाइंस की बात करें तो यह आईपीओ हमारा 23 सितंबर को क्लोज हो जाएगा और 24 सितंबर के दिन हमें इसके अलॉटमेंट का पता लग जाएगा। और उसके साथ ही जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका रिफंड 25 सितंबर को आ जाएगा। और जिनको अलॉटमेंट मिल जाएगा उनके शेयर 25 सितंबर के दिन ही उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 26 सितंबर के दिन यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। अगर हम इसका लॉट साइज की बात करें तो आप तो रिटेल कैटेगरी में हम मिनिमम और मैक्सिमम एक ही लॉट लगा सकते हैं और एक लॉट में हमें 2000 शेयर मिलेंगे। एक लॉट अप्लाई करने के लिए हमें टोटल 1,32,000 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। अगर हम इसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया देखें तो रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें लगभग 50% शेयर रिजर्व रखे गए हैं। इस आईपीओ में प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो अभी प्री आईपीओ जो प्रमोटर्स की होल्डिंग चल रही है वो लगभग 83% के आसपास की चल रही है। तो आईपीओ लिस्ट होने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 51.5% की रह जाएगी। तो आइए अब हम एक बार कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं। तो यह कंपनी 2012 से सेक्टर में काम कर रही है। कंपनी मेनली एमएस बिलेट और एलॉय स्टील बिलेट्स बनाने का काम करती है, मतलब कंपनी ये मेटल सेक्टर में काम करती है। अगर हम कंपनी के मेनली प्रोडक्ट देखें तो कंपनी एलॉय स्टील बिलेट्स और एमएस बिलेट्स बनाती है। कंपनी मेनली जो रॉ फॉर्म में आयरन होता है और उसके साथ ही जो भी आयरन का स्क्रैप वगैरह होता है कंपनी उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करती है और उसके बाद जो उसकी रिक्वायर्ड बिलेट्स की शेप होती है कंपनी उसको उसमें कन्वर्ट कर देती है और फिर उसको अपने कस्टमर को बेच देती है। तो ये मेनली कंपनी का बिजनेस है। हम इसके साथ ही कंपनी की कुछ कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो मेनली कंपनी की कुछ कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। जो कंपनी ये बिलेट बनाती है उसमें काफ़ी एक्सपर्टाइज है और कंपनी का जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो काफ़ी हाई रखती है और कंपनी के पास जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए टीम है वो काफ़ी एक्सपर्टाइज टीम है और कंपनी अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को टाइमली डिलीवर्ड करती है। कंपनी वो अपने प्रोडक्ट को कॉस्ट इफेक्टिव बनाती है, मतलब अपने कस्टमर के लिए काफ़ी सस्ते दामों पे वो उपलब्ध करवाती है। कंपनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और कंपनी की जो रेपुटेशन है वो काफ़ी अच्छी है। वहीं अगर हम ये देखें कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसकी कैपेसिटी कितनी है तो कंपनी की जो फिलहाल कैपेसिटी है वो लगभग 38,000 मेट्रिक टन पर एनम की अभी कैपेसिटी है। कंपनी मेनली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से सर्टिफाइड है जो कि ISO 2830-2012 से ये सर्टिफाइड है। कंपनी मेनली अपने प्रोडक्ट को सेल करके या अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा के अपनी जो रिवेन्यू है वो जनरेट करती है। और अगर हम सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग देखें फिलहाल कंपनी में लगभग 15 एम्प्लॉई हैं जो अभी पेरोल पे काम कर रहे हैं। अगर उसके अलावा कंपनी को मैन पावर की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो कंपनी जो सर्विस एजेंसी है वहाँ से उस मैन पावर को लेती है और अपनी प्रोडक्शन करती है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पे जो डाटा दिया गया है वो लाख में दिया गया है। मैं करोड़ों में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर करूँगा। तो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 2021 में लगभग 42 करोड़ रुपए था जो 22 में बढ़ के लगभग 58 करोड़ रुपए तक पहुँच गया और 23 में कंपनी का रिवेन्यू 83 करोड़ रुपए तक पहुँच चुका है। लेकिन 2024 में कंपनी के रिवेन्यू में लगभग 11% की गिरावट आई है और कंपनी का रिवेन्यू लगभग 74 करोड़ रुपए के आसपास रहा। कंपनी का प्रॉफिट देखें, कंपनी का जो प्रॉफिट है 2021 में 13 लाख था, 22 में लगभग 13.5 लाख रुपए के आसपास था और 2023 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 50 लाख तक पहुंच गया है और 2024 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 2.25 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये है कि कंपनी का रिवेन्यू तो साल दर साल डिक्रीज हुआ है लेकिन कंपनी के जो प्रॉफिट में वो लगभग 373% की उसमें जंप नज़र आ रही है। हो सकता है कंपनी का जो ये प्रॉफिट है उसमें कुछ एक्सेप्शनल आइटम इंक्लूड हों, उनका डाटा अभी यहाँ पे शो नहीं किया गया है। अगर हम रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 3.25 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और कर्जे की बात करें तो कंपनी के ऊपर लगभग 4.5 करोड़ रुपए का अभी कर्जा है। वहीं अगर हम कंपनी कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो कंपनी की जो फिलहाल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 86 करोड़ रुपए की है और कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फिलहाल अभी चल रहा है वो लगभग 0.43 का भी चल रहा है और कंपनी का जो प्री आईपीओ पीई होगा वो लगभग 22.5 का है और पोस्ट आईपीओ जो कंपनी का पी हो जाएगा वो लगभग 36 का हो जाएगा।
अगर हम ये देखें कंपनी जो मार्केट से पैसा रेज कर रही है उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे करेगी, तो कंपनी मेनली जो सोलर पावर प्लांट है उसकी इंस्टॉलेशन के लिए इस पैसे का यूज़ करेगी। और साथ ही कंपनी का जो अहमदाबाद में प्लांट में कंस्ट्रक्शन चल रही है उसमें मशीनरी और इक्विपमेंट परचेज करने के लिए इस पैसे का यूज़ करेगी। और साथ ही जनरल कॉरपोरेट पर्पज़ के लिए इस पैसे का कंपनी यूज़ करेगी। वहीं अगर हम ये देखें कंपनी का फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी कितना चल रहा है, तो कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी लगभग 15% के आसपास चल रहा है। अगर हम इस आईपीओ के फंडामेंटल देखने के बाद ओवरऑल बात करें तो कंपनी काफ़ी ठीक ठाक है, इतनी कोई खास कंपनी के पैरामीटर्स अभी नहीं हैं। कंपनी मेनली मेटल सेक्टर में काम करती है और मेटल सेक्टर में मेनली जो मेटल के प्राइस होते हैं उनमें काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिनका इफेक्ट कंपनी की बैलेंस शीट पे काफ़ी पड़ता है। अगर मेरे नज़रिए से बात करूं तो आपको इस आईपीओ में मेनली लास्ट डे तक का वेट करना चाहिए। अगर इस आईपीओ में काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन होता है और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छा चल रहा होगा तो आप उसमें शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अभी कंपनी इतनी कोई खास नज़र नहीं आ रही। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड डेली अपडेटेड न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।